अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके लिए आज ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये मेकअप एडिटोरियल वीडियो है और इसमें आपके साथ कुछ टेक्निक्स शेयर की जाएंगी मेकअप की। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें मेकअप जो है इसकी फ़ाइनल लुक देख के बताइएगा कमेंट में कि आपको मेकअप कैसा लगा। तो इसके अंदर जो मेकअप की जो टेक्निक्स हैं, सबसे फर्स्ट जो है वो आपकी फ़ेस की जो बेस होती है, जो आप फेस पे बेस अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसका चूजिंग जो होती है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है कि आप जब मेकअप कर रहे होते हैं तो आपकी जो बेस है उसको आपके कलर कॉम्प्लेक्शन के मुताबिक ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके अगर कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो उसके ऊपर आप फेयर लगाएं, तो आपको उसके मुताबिक ही चूज़ करनी चाहिए ताकि आपकी जो बेस है वो बड़ी अच्छी सेटल होनी चाहिए, जिससे आपके मेकअप की जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। तो आपने बेस देखी है, बेस अप्लाई किया है, उसके बाद आप लाइट सा उसी में अगर एक टोन आप फेयर में आप फेस पाउडर यूज़ कर लेते हैं तो उसके भी वो आपको मतलब सूट कर जाती है। और उसके बाद जो फेस की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है वो होती है कंटोरिंग। तो कंटोरिंग चाहे फेस की चीक्स की हूँ चाहे आइज़ की हूँ, आइज़ की भी कंटोरिंग होती है, फेस की ओवरऑल कंटोरिंग होती है। आप फेस का अगर आपका फेस गोल है तो उसको आपने किस तरीके से सेट करना है। और बेस जो होती है, बेस को बड़े तरीके से अप्लाई करना पड़ता है और फुल उसको ब्लेंड करना चाहिए ताकि आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बेस लगा दी जाए तो आपकी जो बेस है उसकी वजह से आपकी जो एज है वो अगर कम भी है, तो अगर उसका कुछ लोगों का फेस बल्की होता है तो उसकी फेस के ऊपर अगर थोड़ी सी ज़्यादा बेस लग जाए तो वो फेस जो है आप समझिए कि अगर 20 ईयर्स की एक लड़की है तो वो आपको 25-30 तक वो चली जाती है। तो इसलिए आप थोड़ी सी बेस लगाएं और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें। और उसको ब्लेंडिंग के बाद जो आपके दूसरे नंबर पे आपकी जो फेस के ऊपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी आईब्रोज़ होती हैं, आईब्रोज़ को भी आप बहुत ज़्यादा हम शेड लगा देते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ओवर लगना शुरू हो जाती है। तो आईब्रोज़ जो होती है इनके बहुत कम से बाल होते हैं और उनको लाइट से शेड के साथ उसको मार्क किया करें और मार्क करके उसको अच्छे तरीके से आप ब्लेंड करें। जब आप ब्लेंड कर लेंगे तो आपकी आईब्रोज़ जो हैं वो नेचुरल शेप में बहुत खूबसूरत लगती हैं। और उसके बाद जब आई शेड आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आई शेड अगर आप देखें तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे शेड पड़े होते हैं। मोस्ट ज़्यादातर आप लोगों का जब मेकअप आप देखते हैं तो उसके ऊपर शेड लगे होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं। तो आई शेड जब आप अप्लाई करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से उसको भी ब्लेंड करना चाहिए। अगर आपको ब्रश के साथ अगर अच्छा ब्लेंडिंग नहीं हो रही तो आप उसको अपनी फिंगर्स के साथ जो है वो भी ब्लेंड कर लिया करें। आपके सामने अभी मैंने फिंगर्स के साथ जो है ब्लेंडिंग की है। और फिर आपकी जो कंटोरिंग होती है वो भी उसको भी उस हिसाब से ही करना चाहिए ताकि आपकी जो नोज़ अगर मोटी है तो उसको भी आप पतला कर सकते हैं, फेस अगर आपका चौड़ा है तो उसको भी आप स्लिम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और आपका हमने ये जो भी मेकअप कर रहे हैं ये वलीमा लुक में मेकअप हम कर रहे हैं और इसमें हमने देखा अपने साइड कॉर्नर जो हैं हमने ब्राउन रखे हैं, स्मोकी आइज़ की लुक आएगी तो इसलिए। और साथ इसके आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम जो आईब्रोज़ के साथ जो हमारी आई लैशेज़ होती हैं वो भी बड़ी ज़रूरी होती हैं कि हम अगर मेकअप कर रहे होते हैं तो हम बहुत ओवर किस्म की हम आई लैशेज़ जो हैं वो लगा देते हैं, तो उससे भी अजीब सा फ़ील हो रहा है। खूबसूरती आनी चाहिए, बेसिक जो इंसान है वो वैसे खूबसूरत है। अगर आई लैशेज़ हैं, जब आप आई लैशेज़ लगाते हैं तो उसको भी आप इस तरीके से लगाएं कि वो नेचुरल लगनी चाहिए। आप थोड़ी सी लंबी लगा सकते हैं, थिक लगा सकते हैं, बट नेचुरल ही लगनी चाहिए कि ये ओवर नहीं लगनी चाहिए। और ब्राउन शेड के साथ आप आइज़ को अच्छे से जब आप कंटूर कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, तो आपके लिए मेकअप और भी आसान हो जाता है। तो जब आप आईब्रोज आई लैशेज़ जब आप अप्लाई करते हैं, आई लैशेज़ अप्लाई करने से पहले आप किसी भी ब्राउन शेड के साथ अपनी आँखों को आप मार्क कर सकते हैं। तो मार्क करके जब आप आई लैशेज़ अप्लाई करते हैं तो उसके बाद ये होता है कि आपके लाइनर लगाते हुए आपको बहुत इजी रहता है, आपको एक पता चलता है कि आपको कैसा लाइनर लगाना है। तो ये हमारा मेकअप फ़ाइनल होने जा रहा है। तो हमारी ये लुक को देखिएगा, ये मेकअप कैसा हुआ और आपको कैसी लगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी और भी वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आपको बहुत अच्छे अच्छे से तरीके से अपनी मेकअप की जो टेक्निक्स हैं वो शेयर करते रहेंगे और आपके लिए मेकअप में आसानी हो उस तरीके से आपको गाइड करते रहेंगे। और आपकी जो बेस है उसको फिर से मैं बता रहा हूँ
को उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें ताकि आपकी जो नेचुरल टोन है फेस की, वो फेस की नेचुरल ही लगनी चाहिए, ओवर ना लगे। थैंक यू।